हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक बार फिर हम परमेश्वर के चरणों में और उसके उपस्थिति के लिए हम यहाँ पर आए हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है। आज की इस आराधना में परमेश्वर हम सबके जीवन में अपनी आशीष दें। आज हम घर में होकर के परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं, ताकि आप जितने भी सुनने वाले हैं वो सब परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कर सकें। आज मैं आपके सामने एक छोटा सा परमेश्वर के वचन में से रखना चाहता हूं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 1 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यानी कि परमेश्वर का वचन इस बात को कहना चाहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज का एक विषय है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। व्याकुल आज के जीवन में हम सब देख रहे हैं कि परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के संगति में और परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में ये काम किया कि मैं और आप जो है परमेश्वर के पास बैठे और परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर को अपने जीवन में उपस्थिति जान करके हम ये कहने पाए कि प्रभु तो हमारे बीच में हैं, तो हमारे मध्य में हैं और हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं और परमेश्वर हमारे मध्य में अपना काम कर रहा है। और बाइबल इस बात को कहना चाहता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। जब इस बात की खबर कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मन व्याकुल है, लोग विचलित हैं, लोगों के जीवन में व्याकुलता भरा पड़ा हुआ है, लोग परेशान हैं, लोग अपने जीवन में ये सोचना चाहता है कि मैं इस व्याकुलता जीवन से कैसे निकल पाऊं, कैसे इसमें से उभर पाऊं, कैसे इससे मैं छुटकारा पाऊं। बहुत से लोग जो है ऐसे अपने जीवन में व्याकुल से भरा हुआ है, व्याकुलता भरा जीवन है। मैं इस बात को बताना चाहता ताकि आप इस बात को सुने और जाने और समझे कि परमेश्वर हमसे और आपसे क्या कहना चाहता है, परमेश्वर हमारे और आपके बीच में क्या कहना चाहता है। और वो यही कहना चाहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। बाइबल में इसलिए इसी का 14 का 27 में भी लिखा हुआ है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। परमेश्वर का वचन कहता है, आज बहुत से कोविड के पेशेंट है जो इस प्रकार के व्याकुलता का जीवन जीते हैं और इस प्रकार से वो डरते हैं, डरे हुए जीवन है। लोगों के जीवन में डर समा जाता है और वो इस बात को डर जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा जीवन समाप्त ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं यहाँ से इस दुनिया से चला जाऊं। उनके अंदर में व्याकुलता है जीवन में और इस प्रकार के परेशानियां हैं, इस प्रकार का डर है, इस प्रकार के जीवन वो जी रहे हैं। मेरे जो परमेश्वर हमें आपको इसी बात की खबर संतावना देने के लिए कहना चाहता है और कहता है कि मुझ पर विश्वास रखो, मुझ पर विश्वास रखो। यीशु मसीह कहना चाहता है, मेरे जो हमारा और आपका प्रभु कहता है, मुझ पर विश्वास रखो। हम यीशु पर विश्वास रखें। जब यीशु मसीह पर हम विश्वास रखेंगे, हमारा और आपका व्याकुलतापना दूर होगा। हमारा और आपका जीवन में जो व्याकुल भरा जीवन है वो दूर होगा, क्योंकि हम व्याकुलता से भरे हुए हैं। हमारा जीवन बेचैन है, हम बेचैन घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। परमेश्वर का वचन इस बात को बताना चाहता है, तुम ना व्याकुल हो और ना डरो। परमेश्वर का वचन कहता है, तो हमें डरने की भी जरूरत नहीं है, हमें व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। ये बीमारियां दुनिया में आती हैं और जाती भी हैं, इसलिए हमें आपको जो है हिम्मत बांधने की जरूरत है, हमें आपको मजबूत रहने की जरूरत है, हमें आपको स्थिर रहने की जरूरत है कि मैं आप स्थिर रहें और मजबूत रहें और परमेश्वर के साथ में हम आप चलें और परमेश्वर की महिमा और उसकी आराधना करते रहें। इसलिए मैं हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं, हर उन भाई बहनों से कहना चाहता हूं, हर वो मेरे मित्रों से कहना चाहता हूं, हर उन परेशान हो लोगों से कहना चाहता हूं जो आज के दिन में जो परेशान है, बेचैन है, तकलीफ में है, दुख में है, पीड़ा में है, उनका जीवन इस प्रकार का जीवन हो गया है, वो ऐसा व्याकुल का जीवन जी रहे हैं। मैं उनको इस बात की खबर कहना चाहता हूं कि आप विश्वास करें,
कि यीशु मसीह कहता है मुझ पर विश्वास करो। यीशु मसीह साफ कहता है मुझ पर विश्वास करो, मुझ पर विश्वास रखो। जब हम विश्वास करेंगे, विश्वास रखेंगे, अवश्य हमारे अंदर से, हमारी आत्मा से, हमारे हृदय से हमारा जीवन जो है थोड़ा मजबूत होगा, स्थिर होगा। बाइबल इस बात को इसी प्रकार से कहना चाहता है, यदि तुम्हारे आत्मा यदि दुर्बल है तो तुम्हारा सारा शरीर भी दुर्बल हो जाएगा, तुम्हारा सारा शरीर दुर्बलता में आ जाएगा, दुर्बल हो जाएंगे, आप दुर्बलता में रहेंगे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यदि तुम्हारी आत्मा मजबूत है तो आपका सारा शरीर भी मजबूत हो जाएगा। आप स्थिर होंगे, दृढ़ होंगे और मजबूती के साथ हर एक बीमारी का सामना करेंगे और लड़ेंगे भी। परमेश्वर हमसे और आपसे ये नहीं कहता है कि आप लड़ेंगे नहीं। परमेश्वर हमसे आपसे ये नहीं सिखाता है कि आप इस बीमारी का सामना नहीं कर पाएंगे, इस बीमारी से आप लड़ नहीं पाएंगे, इस बीमारी का सामना नहीं कर पाएंगे। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे साथ में रहता हूं। तुम्हारा मन न घबराए, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। परमेश्वर कहता है मेरे जो हमें और आपको इस प्रकार के अपने जीवन को जीने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर के साथ में चलें। भजन संहिता उसका 42 का 5 और 11 पद में भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है, परमेश्वर पर आशा लगाए रख। देखिए यहां पर भी परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्राण क्यों तू गिरा जाता है। आज लोगों के प्राण गिरे जाते हैं, नाश होते चले जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। बहुत सारे इस प्रकार के जीवन उनके सामने दिखाई दे रहा है और मर रहे हैं बहुत से लोग, क्योंकि उनके सामने जो है व्याकुलता है, बेचैनी है, अंदर ही अंदर बेचैन हो रहा है, अंदर ही अंदर व्याकुल हो रहा है और व्याकुल का जीवन जी रहे हैं और इस कारण से जो है वो व्याकुलता से भरा हुआ है। परमेश्वर ये कहना चाहता है कि आपका मन जो है व्याकुल ना हो। आप अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल होते हैं? परमेश्वर पर आशा लगा के रखें। अपने परमेश्वर पर हमें और आपको आशा लगाए रखना चाहिए। हमें और आपको अपने परमेश्वर पर आस लगा रखना चाहिए। जब तक हम परमेश्वर पर आस लगाएंगे, हमारा परमेश्वर हमारे साथ होगा, आपका परमेश्वर आपके साथ होगा, आपके साथ रहेगा, आपके साथ होकर के चलेगा। आपके अंदर जो व्याकुल है वो दूर होगा। मेरे जो परमेश्वर ऐसा है हमारे और आपके जीवन में कह रहा है। अभी मुझे इसी बात की खबर पता चला, एक परिवार में 2 घटना हो जाना बड़ा दुखद है, बड़ा तकलीफ है, दुखदाई है, लेकिन घबराए हुए थे। घबरा जाना, व्याकुल हो जाना, मन बेचैन हो जाना। जब देखता है कि घर के परिवार में से कोई एक बड़ा जन चला जाता है तो उनका जीवन जो है क्या है, अंदर अंदर क्या हो जाता है, व्याकुलता रहता है, व्याकुल से भरा होता है, घबराए हुए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं। वो चाहते हैं कि किस प्रकार से हम इसमें से उभरें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं उभर पाते हैं और कई बार उभर भी जाते हैं। तो ऐसे ही एक परिवार में 2 घटना हो गया और उनके जीवन जो है इसी प्रकार से हुआ और वो उसके पिता चले गए और दूसरा उनका बेटा भी इसी प्रकार से घबराए हुए थे, दुख में थे, तकलीफ में थे और वो भी इसी कारण से जो है अपने जीवन वो भी समाप्त कर दिया। मेरे जो हम डरेंगे, हम घबराएंगे, हम व्याकुल होंगे, अंदर अंदर व्याकुल होंगे और हम किसी के सामने शेयर नहीं करेंगे, हम किसी को बताएंगे नहीं, हम परमेश्वर के पास रखेंगे नहीं, हम परमेश्वर से प्रार्थना ही नहीं करेंगे, तो हमारा अंदर जो है व्याकुलता और बेचैनी भर जाएगा, हम व्याकुलता में रहेंगे। मेरे जो परमेश्वर हमें आपको ये नहीं कहता कि आपका जीवन व्याकुल रहे। परमेश्वर आपसे ये नहीं कहना चाहता कि आप इस प्रकार के घबराए रहें। परमेश्वर ये नहीं चाहता कि आप इस प्रकार से डरे रहें। परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप डर का जीवन जिएं। परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें से निकले और परमेश्वर के काम को करें और विश्वास लाएं और आपका परिवार जो है मजबूत हो। मैं आपको हिम्मत दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है, आप विश्वास रखें। यीशु मसीह साफ कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु मसीह साफ कहता है मुझ पर विश्वास रखो। जब हम यीशु पर विश्वास रखते हैं, मेरा और आपका जीवन जो है परमेश्वर बचाता है,
हमें आपको इस व्याकुल भरी जीवन से परमेश्वर हमें उभारता है और हमारा जीवन परमेश्वर के साथ में होता है और हम परमेश्वर के साथ में बढ़ते हैं और परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की महिमा करते हैं। परमेश्वर अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है। इस प्रकार से परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में करना चाहता है कि हमारा प्राण क्यों गिरा जाए, हमारा जीवन क्यों भटकता जाए, हमारे अंदर अंदर क्यों व्याकुल होने पाए, हम परमेश्वर पर क्यों नहीं आशा लगा रखते हैं। अंतिम समय में लोग जब इस प्रकार से कह देते हैं, डॉक्टर भी इसी प्रकार से कहता है, अरे भाई हम तो केवल थोड़ा सा सेवा कर रहे हैं, लेकिन बचाने वाला, इलाज करने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है, ऊपर बैठा हुआ है, आप उससे विनती करिए। डॉक्टर भी इसी प्रकार से कहता है। इसका मतलब है परमेश्वर। हम ऐसे समय में परमेश्वर को ही स्मरण करें, ऐसे समय में ही हम परमेश्वर को ही पुकारें, ऐसे समय में ही हमारा परमेश्वर ही है जो हम पर, हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर, हमारे समाज पर, हमारे देश पर अपना अनुग्रह बरसाएगा और अपना हाथ रखेगा और लोग जो है उसमें चंगाई पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा तारीफ करते हैं। ये अद्भुत परमेश्वर है जो हमसे और आपसे इस प्रकार से कहना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के साथ में आगे बढ़ सकें। ये व्याकुल भरा जीवन मेरे, जो हमें इस बात को समझना है, जानना है कि आज भी परमेश्वर हमसे और आपसे इतना प्यार करता है। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ में, परमेश्वर के संगति में, परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करें और परमेश्वर के साथ में रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के संगति हमारे जीवन में बना रहे ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। हमारे अंदर कोई घबराहट ना हो, हमारे अंदर कोई व्याकुलता ना हो, हमारे अंदर कोई बेचैनी ना हो, क्योंकि जब हम डरेंगे तो हमारे अंदर में जो है व्याकुल भी होगा, बेचैन भी होगा, हम डरेंगे भी और हम मरेंगे भी। क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ इसी बात को कहता है, यदि आपका आत्मा मजबूत है, आपका आत्मा स्थिर है, तो आपका सारा शरीर भी स्थिर हो जाएगा, आपका सारा शरीर स्थिर होगा। यदि हमारा आत्मा कमजोर होगा तो हमारा सारा शरीर भी दुर्बल हो जाएगा, बीमारियों से भर जाएगा, तकलीफों से भर जाएगा। तो मैं आपसे स्ट्रांग बनाना चाहता हूं कि आपका आत्मा स्ट्रांग हो यीशु मसीह में। यीशु मसीह ही जो हमें स्ट्रांग बनाता है, यीशु मसीह ही हमें राह को आगे बढ़ाता है। क्योंकि उसका क्रूस, जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़े तो उस समय कौन था? यीशु मसीह स्वयं अकेले क्रूस को उठा करके लेकर के चला, मेरे और पापों के लिए, मेरे और आपके सबके पापों के लिए क्रूस पे उसने जान दिया। कौन था उसके सामने? कौन था? कोई नहीं। मेरे जो परमेश्वर हमारे और आपके सामने भी यीशु मसीह ही एक हमारा आइडियल है। यीशु मसीह ही है जो हमारा और आपका सब कुछ करने वाला। जब हम यीशु मसीह की ओर हम देखते हैं, उसके भी व्याकुलता जीवन था। बाइबल बताता है गेत्सेमनी बाग में व्याकुल से भर गया था, बेचैनी से भर गया था। ऐसा लग रहा था प्राण निकला जा रहा है, पसीने मानो लोहू का बूंद बन करके टपक रहा है। लेकिन फिर भी विश्वास हमारे और आपके जीवन में ऐसा ही आता है। जब हम इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, हमारा आपका विश्वास होता है, मजबूत होता है, स्थिर होता है और हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज के दिन हमारे और आपके जीवन में दिया। परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए ऐसा दिन ठहराया। मेरे जो आज भी हमको समझना है, जानना है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, ना तुम डरो और ना डरने की जरूरत है। परमेश्वर हमें हिम्मत दिया है, स्थिर आत्मा दिया है ताकि हम मजबूत हो और परमेश्वर भी मजबूत हो और परमेश्वर के काम को करें। विश्वास के साथ रह करके उसकी महिमा करें। मेरे और आपके लिए परमेश्वर सब कुछ करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद महान जीवित और पवित्र परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते खुदा यीशु मसीह। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का दिन
आपने हमें दिया परमेश्वर कि हम सब परमेश्वर बैठ करके आज की आराधना के दिन में परमेश्वर तेरी महिमा कर पाए, तेरी बड़ाई कर पाए, तेरे नाम को परमेश्वर ऊंचा उठा दें और धन्यवाद देते परमेश्वर। तू अद्भुत और सामर्थी परमेश्वर है, दया अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। जैसा आपका वचन कहना चाहता है परमेश्वर, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। सच में खुदा यीशु मसीह, मैं आज प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, हर एक उन भाई बहनों के लिए परमेश्वर जो इस प्रकार के जीवन जी रहे हैं, इस प्रकार के जीवन में हैं परमेश्वर, उनका मन व्याकुल ना हो, बेचैन ना हो। यीशु पर विश्वास करें और परमेश्वर पर विश्वास करें और परमेश्वर के साथ अपना जीवन बना रखे और आशा लगाए। हमारा प्राण गिरा जाता है, अंदर ही अंदर हम बेचैन हो जाते हैं, हम व्याकुल हो जाते हैं, हम घबरा जाते हैं, हम डर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है परमेश्वर पर आशा लगा रखो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर पर विश्वास करो। जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, हमारे अंदर की जो व्याकुल है, बेचैन है, घबराहट है, डर है, वो सारे दूर होने लगता है। मेरे जो मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, हर एक विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, हर एक उन माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूं, हर एक उन लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज जिन्होंने अपने परिवार को खोए हैं उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहता हूं। प्यारे परमेश्वर, उनके जीवन में प्रभु शांति और संतावना दे, तसल्ली दे, हिम्मत दे, ढाढ़स दे परमेश्वर। और यदि कोई इस समय बीमार में, यदि कोई पड़े हुए हैं और इस समय वीडियो देख रहे हैं और परमेश्वर कोई डरा हुआ है, यीशु मसीह आज ही आज तेरे वचन को सुने और विश्वास लाए और परमेश्वर उनके अंदर के डर को दूर करे। यीशु, हम आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं, उन्हें देख खुदा यीशु मसीह तेरे लोग विश्वास करने पाए परमेश्वर। हर एक कौम के लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, हर एक कौम के लोग विश्वास लाएं और परमेश्वर उनके अंदर से जो डर है, जो घबराहट है, जो व्याकुल है, जो बेचैनी है, उनके जीवन से दूर कर दे। यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। आज ही तक परमेश्वर होने दे खुदा यीशु मसीह, तेरे लोग प्रभु छुटकारा पाए। प्रभु जी आज की आराधना के दिन में परमेश्वर तेरे लोग आशीष पाना है। प्रभु जी परमेश्वर प्यारे खुदा यीशु मसीह, हमारे विश्वासी भाइयों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हर एक को तू आशीष और शांति और संतावना दे, तसल्ली दे, तेरी महिमा होने पाए। हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। खुदावन, आज का दिन परमेश्वर आपने हमें दिया ताकि हम सब मिल करके तेरी महिमा कर सकें। धन्यवाद देते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना को सुना है। परमेश्वर एक एक प्रार्थना को सुन करके तू उत्तर देने जा रहा है प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और ये बीमारी को जो कोरोना वायरस है, यीशु मसीह पूरी रीति से खत्म करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। खुदावन, तेरे नाम से प्रभु जी दूर होने पाए, यीशु के नाम में दूर होने पाए प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं तेरी महिमा के धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मान लेते हैं। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।